देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना, दक्षिण राय अवश्य आएंगे। व्यर्थ में मैंने इतना समय नष्ट किया। यहाँ आवश्यक कार्य ही पूरा नहीं कर सकी। मैं आवश्यक समाचार ही नहीं ले पाई भ्राता से। भ्राता दक्षिण राय के साथ युद्ध करके वो वस्तु छीन पाए या नहीं, मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा है अभी तक। कामिनी, इससे अच्छा एक कार्य करते हैं, बैठे ना रहकर हम स्वयं जाकर देखते हैं कि क्या बात है। ठीक कह रहे हैं आप, अब मैं स्वयं ही जाऊंगी। भ्राता, ये क्या अवस्था हो गई है आपकी भ्राता? आपकी यह अवस्था कैसे हुई? उत्तर दीजिए। और जो वस्तु लेने आप दक्षिण राय के पास गए थे, वो वस्तु कहाँ है? क्या वो आपको नहीं मिली भ्राता? भ्राता! नहीं, नहीं, मुझे नहीं मिली। मैं यहाँ बड़ी बात है प्राण बचाकर लौट आया। अर्थात? वो दक्षिण राय मेरे प्राण लेने वाला था। एक साधारण नाग होकर दक्षिण राय से युद्ध करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं जीवित नहीं बचता यदि उस अनजान कन्या ने मुझे नहीं बचाया होता। मैं किसी दूसरी कन्या के बारे में नहीं जानना चाहती भ्राता। मेरे लिए केवल एक ही कन्या के बारे में जानना आवश्यक है, और वो है ज्योत्सना। मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। देखा नहीं का क्या अर्थ है? आप नागराज है ना, नागरानी के बड़े भाई है ना। आप मेरा कार्य असंपूर्ण छोड़कर भाग कर आ गए। नहीं 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 नहीं, बात यह है ना कि आप पर विश्वास करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई, सबसे बड़ी भूल। बहुत हो गया, अब नहीं। अब जो करना है मैं करूंगी। मैं तुम लोगों से बेहद प्रसन्न हुआ। तुम लोगों ने केवल अपने बारे में ना सोचते हुए मनुष्य, पशु, इन सब के बारे में सोचा है। मैं संतुष्ट हुआ। यदि आप हम लोगों से संतुष्ट है तो दया करके अपने क्रोध को हटा के इनको मुक्त कर दीजिए। दया कीजिए। हाँ, इनका जीवन, इनकी जीविका, सब कुछ अरक वन पर निर्भर करता है। आपके अनुचर साथी यदि वन में घुसने नहीं देंगे, तब तो ये सारे लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। मैंने इन गांव वालों को तभी क्षमा कर दिया था जब इन लोगों ने सब कुछ भूलकर मेरे साथी को मुक्त करके अपनी उदारता का परिचय दिया। मैं वचन देता हूँ, इस गांव का हर मनुष्य आज से अरक वन में आ जा सकता है। यदि ये मेरे अनुचर साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मेरे बाघ भी इन पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे।
किंतु एक बार इस जंगल के गहरे हिस्से में मेरा राज्य है, वहां इस गांव का कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहिए। सुन ली ना आप लोगों ने इनकी बात? हाँ, सुन ली हमने इनकी बात। हम वन के घने हिस्से को छोड़कर अपना काम करेंगे। ठीक है, तो आज से ये लोग निर्भय होकर अरक वन में आ जा सकते हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए। अब हम अकारण ही किसी बाघ को नहीं पकड़ेंगे और वन में बिछाए हुए सारे के सारे जाल भी हम हटा लेंगे। हाँ 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 हाँ। जय हो दक्षिण राय की जय। जय हो दक्षिण राय की जय हो। जय हो दक्षिण राय की जय। जय हो दक्षिण राय की जय हो। जय हो दक्षिण राय की जय। जय हो दक्षिण राय की जय हो। हम सभी लोग आज से ही वन देवी की तरह दक्षिण राय की भी पूजा करेंगे। क्या कहते हैं आप? हम इनकी भी पूजा करेंगे। आज तुम लोगों ने अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है, इसके लिए तुम लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। आओ आओ मेरे साथ चलो। कामिनी, कामिनी, ये क्या कर रही हो तुम? जो भी कर रही हो कामिनी, जरा शांति से निर्णय लेना। कामिनी, कामिनी, बार बार कह रहा हूँ, क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय प्रलय को न्योता दे सकता है। बस बस, अब आप दोनों कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं? मुझे ऐसी परिस्थिति में आकर आप लोगों को क्या लगता है मेरे लिए शांत रहना संभव है? देखो तो किस बात का शोर है ये? क्या चल रहा है कामिनी के मन में? आप लोग भूल गए हैं कि ये महाकमल है और ये महाकमल मेरा है। इस महाकमल की समस्त शक्तियाँ मेरी है। कामिनी, कामिनी नहीं। कामिनी, कामिनी, क्या हुआ तुम्हें? कामिनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ठीक हो कामिनी? यहाँ बैठो। अर्थात पिताजी ने मुझे इसी कमल के बारे में बताया था, तो इसी की वजह से ये कामिनी इतनी शक्तिशाली है। देखो कामिनी, शांति से एक चीज सोचो, यह तुम्हारा नाग राज्य नहीं है।